नमस्कार दोस्तों, डबल फाइव एच के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि कल निफ्टी में क्या हुआ था, हमारा मार्केट में क्या हुआ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये नया चैनल है डबल फाइव एच के चैनल, इसमें मार्केट की डेली अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। जो भी स्टॉक के बारे में न्यूज़ आती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, न्यूज़ बताई जाएगी। और दूसरी बात ये है कि इस चैनल में कुछ फाइनेंस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख दीजिए ताकि आपको जो भी नई इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे आती है तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ है। ठीक है, तो आज हम आए हैं कि निफ्टी आज 1.92% ऊपर है, यानी कि 429.40 रुपये के आसपास ऊपर है। 22,800 के आसपास क्लोज हुई है निफ्टी। तो आज का सिनेरियो ये है कि परसों के दिन जो निफ्टी नीचे थी उससे गैप अप होके 429 पॉइंट का अभी अप है इसमें 1.92% के आसपास। ठीक है, तो अभी ये सिनेरियो दिख रहा है कि ये इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था। कि देख लीजिए, यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ पे ये था कल का क्लोजिंग। ठीक है, ये परसों का क्लोजिंग था। ठीक है, नरसों का क्लोजिंग था शायद। तो यहाँ से गैप अप होके यहाँ पे आई थी और यहाँ पे पूरा रेंज बाउंड करके यहाँ पे निफ्टी ने क्लोज किया है। ठीक है, तो समझ में आता है कि अगर यही न्यूज़ अगर कल परसों के दिन अगर छुट्टी नहीं रहती थी तो वाकई में निफ्टी का थोड़ा सा जो सिनेरियो दिखने को मिलता था वो थोड़ा सा और इससे ज़्यादा भी अपसाइड के ऊपर देखने को मिलता था। ठीक है, तो चलते हैं कि बाकी डाउ जोन्स में क्या चल रहा है। अभी डाउ जोन्स का सिनेरियो ये है कि इसमें भी थोड़ी सी गिरावट है, 210 पॉइंट से गिरावट है, यानी कि 0.50% के आसपास गिरावट है डाउ जोन्स में। यानी पैनिक सिचुएशन अभी भी जारी है। तो इसका नतीजा यही है, यानी कि इसका प्रभाव किसका है कि टैरिफ की वजह से ये हो सकता है। देख लीजिए इसमें कितना वोलेटाइल दिख रहा है आपको। ये चार्ट आपको ऐसा वोलेटाइल दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी ट्रेडिंग जो करता है तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट साबित हो सकता था। तो इससे मार्केट में थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें थोड़ा सा सोच के समझ के करना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या हो सकती है कि मार्केट में ये जो फॉल्स आ रहे हैं तो क्या ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है इंडिया के लिए। तो अभी फ़िलहाल आज के लिए मार्केट तेज़ी में है। तो इसके लिए क्या अच्छा आया था। तो देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि ट्रेड जो इंडिया और यूएस का जो टैरिफ का वार था, यानी कि टैरिफ जो लगाने वाले थे उसमें तो अभी तक पॉज हुआ है। तो टैरिफ पॉज हुआ है 90 डेज के लिए। तो इसके लिए अभी ये एक ख़ास न्यूज़ थी। तो ये तो न्यूज़ पहले ही आई थी, इसके रिगार्डिंग ही इसके वजह से ही हमारा मार्केट जो गैप अप ओपन होके अभी वो साइडवेज में रहा था। ठीक है, और दूसरी एक न्यूज़ आई थी कि आरबीआई की पॉलिसी भी आई थी। तो उसके वजह से भी ये हुआ था। अगर ये दोनों न्यूज़ अगर एक साथ आते थे और मार्केट चालू रहता था तो काफ़ी अपसाइड देखने को मिलता था मार्केट में हमारे। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उस दिन छुट्टी थी। तो ये देखते हैं अभी कि 9 जून के आसपास अपने को आपको देखने को मिलेगा कि टैरिफ अभी पहुंच गई है। तो 9 जून के आसपास लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, कि और कोई दूसरा सीनियरीज आता है या क्या कहते हैं। तो उसके बाद आपको समझ में आएगा। अभी ये मत समझना कि अभी तो खतरा टल गया है, अभी तो सभी चीज़ें बराबर हुई है, लेकिन अभी तक बराबर हुई नहीं और चीज़ें बिगड़ती जा रही है। इसकी वजह है कि यूएस और चाइना का टैरिफ का वार। अभी इसमें एक और नया सिनेरियो ये आया है कि उन्होंने अपने टैरिफ बढ़ा लिए हैं। तो उस वजह से भी काफ़ी पैनिक की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो अभी किसने कितना % का टैरिफ लगाया है ये अपन अगर देखने की कोशिश करते हैं तो ये हुआ है कि चाइना ने यूएस के ऊपर 125% का टैरिफ लगाया है और यूएस ने चाइना के ऊपर 125% और 20% और एक्स्ट्रा। ये 20% और एक्स्ट्रा कौन सा है? फेंटेनिल टैक्स है।
ये टैक्स ये रहता है कि जैसे कि जो भी नशीली पदार्थों का जो तस्करी होती है, जो चाइना से यानी चाइना से यूएस की तरफ जो रहता है नशीले पदार्थों का जो तस्करी होती है, वो रोकने के लिए उन्होंने 20% का जो टैक्सेस है वो पहले ही लगा चुका था। एक्चुअली इसके ऊपर भी लगाया था और इटली के ऊपर भी लगाने वाले थे वो, तो उसके ऊपर भी वो लग गया है। यानी कि 145% का अभी यहाँ पे चाइना के ऊपर अभी टैरिफ लगेगा और 125% यूएस के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही बार चलते रहेगा। अभी इस बार में कोई शामिल है नहीं, बाकी 2 ही देश हैं, एक तो चाइना और दूसरा है यूएस। अभी इकोनॉमी के हिसाब से 2 देश तो बड़ी ही है। अगर इनके ऊपर अगर वार होगा, समझ लो ये दोनों अगर आपस में लड़ाई करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड में गिरेगा, क्योंकि इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के हिसाब से अगर ये वार करेंगे तो बाकी और चीज़ें बिगड़ी जाएंगी। एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, बाकी ग्लोबली जो चीज़ों का रेट है उसमें आपको निगेटिव प्रभाव दिखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी इसको तो अपन यानी कि आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अभी चलते हैं कि आगे ये है कि ये अभी देख लीजिए कि क्या है कि ये अभी एक दूसरे के ऊपर अभी टैरिफ खेलेंगे। अभी आगे चल के अभी कैसा होगा, क्या होगा, ये तो हम अभी से नहीं बता पाएंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन रिसेशन और मंदी की तरफ अभी हम यानी कि पूरा वर्ल्ड अभी बढ़ सकता है, ऐसा अभी सीनरीज दिख रहा है। अगर इस वार में समझ लो कि ये चाइना और यूएस का जो वार है, इस वार में समझ लो कोई अगर यूरोप भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो वार का जो सिचुएशन है वो और तीव्र हो जाएगा। तो उसमें क्या है कि पूरे वर्ल्ड में और खलबली मच जाएगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आगे होता क्या है, ये समझ में तो अभी तो नहीं आएगा। अभी देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन पे कौन क्या कहता है। डेली तो ये न्यूज़ आती रहेगी। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं कि गोल्ड के प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि इक्विटी अगर नीचे आ रही है, बराबर, इक्विटी अगर नीचे आती है तो कमोडिटीज़ के जो प्राइजेस रहते हैं वो ऊपर जाते हैं, क्योंकि इस गोल्ड को ख़रीदने वाले कौन रहते हैं, जैसे कि हमारी आरबीआई रहती है। ठीक, और बाकी जो बड़े लोग हैं ज़्यादातर जैसे कि फेडरल बैंक है वो ख़रीद के रखती है, क्योंकि कैसा है कि जब भी ये ऐसे वार सिचुएशन का आता है या कोई भी रिसेशन का आपको कुछ सिनेरियो दिखता है पूरे वर्ल्ड में, तो वो गोल्ड ख़रीद के रखती है, क्योंकि गोल्ड ये ऐसा है कि वो बैड सिचुएशन में आपके काम में आता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि घर में सोना खरीद के रखना चाहिए, जब भी बुरा वक्त आता है तब आप उसको सेल आउट करके आप इसमें से पैसा ला सकते हैं। तो सभी के इसमें वही चलता है। ठीक है, कि हम घर में सोचते हैं वैसा ही वो सोचते हैं। आज जैसे कि आरबीआई बोलती है कि गोल्ड खरीद के रख देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बैड सिचुएशन आती है तो देश को संभालने के लिए जब आपके पास पैसा नहीं रहता है तो गोल्ड को सेल आउट करके वो पैसा इकट्ठा करके वो देश को संभाल सकते हैं। जैसे कि फेड भी वही सोचती है बाकी के। ठीक है, रिजर्व बैंक कोई भी बड़ी रिजर्व बैंक रहती है वो वही सोचती है कि जब भी ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो गोल्ड को अपना सहारा बना लेती है। तो इस वजह से भी गोल्ड के प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं। और जो बड़े इन्वेस्टर जो बड़े फंड वाले रहते हैं वो यही करते हैं कि जब इक्विटी में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो वो गोल्ड की तरफ जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनका क्या है, उनका धंधा तो वही है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, जहाँ प्रॉफिट मिलता है वहाँ प्रॉफिट बुक करने का और बाद में दूसरी तरफ जाने का, अगर कुछ अलग सिनेरियोज आता है तो। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, गोल्ड के रेट तो आप देख ही रहे हैं, 92,000 के ऊपर गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रिसेशन अभी तक बाकी है
अगर गोल्ड के प्राइस में अगर कोई करेक्शन आते हुए दिखता है, आती हुई दिखे तो समझ जाना कि कुछ और होने वाला है। ये गोल्ड के प्राइजेस से आपको ऊपर यानी हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। तो अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट की, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का अगर आपको पर्पज़ है तो 6 महीने के लिए, एक या 2 महीने के लिए आप करके देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी देखते हैं कि बाकी आरबीआई का जो हमारे आरबीआई पॉलिसी का जो रेट कट हुए है, इसका फ़ायदा हुआ है। तो बाकी ये अगर थोड़ा सा सिचुएशन अगर थोड़ा सा डाउन हो जाता है टैरिफ का, तो वाकई में हमारे मार्केट में थोड़ी सी उछाल देखने को मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो वाचिंग के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर सो मच फॉर वाचिंग, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब करते वक्त ये अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं तो जो भी नई वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, ताकि आपको हर समय की खबर मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।